क्या आपको मालूम है कि डायबिटीज़ का जो आँखों के ऊपर असर होता है, वह एक सबसे बड़ा कारण है पूरे विश्व में अंधत्व का। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? हमें तो डायबिटीज़ में आँखों के ऊपर असर होता है मालूम ही नहीं है, तो यह सबसे बड़ी गलती है हमारी। आज हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरह से हमने हार्ट को बचाना है, जिस तरह से अपनी किडनी को बचाना है, उसी तरह हमारे लीवर को बचाना है, वैसे ही अपने आँखों को की भी सुरक्षा रखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब मुझे तो सब अच्छा दिखता है, मैं तो बिल्कुल पेपर पढ़ लेता हूँ, मेरे को टीवी अच्छा दिखता है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना देखने में प्रॉब्लम है, मैंने चश्मे का नंबर देख लिया और मेरा काम हो गया, चश्मे वाले ने बोला सब अच्छा है। यह शायद बहुत बड़ा भटकाव हो जाएगा, यह बहुत बड़ा एक अपने आँखों के प्रति अन्याय हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आँखों के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एंटीरियर पार्ट, एक होता है पोस्टीरियर पार्ट। एक सामने का हिस्सा, एक पीछे का हिस्सा। जो पीछे के हिस्सा में एक पर्दा होता है जिसको हम लोग रेटिना बोलते हैं। डायबिटीज़ में जो छोटी-छोटी खून की नलियाँ जो हमारे रेटिना को सप्लाई करती हैं, आपके आँख के पर्दे को सप्लाई करती हैं, वह अंदर के अंदर उसमें ब्लॉकेज आना शुरू होता है। वहाँ ब्लॉकेज आना शुरू किया तो आपकी रेटिना खराब होना शुरू होती है। रेटिना खराब होना शुरू है तो आपके खून की वेसल में ब्लॉक आने से कई बार आपको दिखना धीरे-धीरे कम हो जाता है। कभी-कभी पहले आपकी पेरिफेरल विज़न जाती है कि आपका विज़न दिखना कम हो जाता है। फिर एक ऐसा दिन आता है कि आपकी पूरी रोशनी चली जाती है। कभी-कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बोलते हैं आपकी आँख के अंदर खून आ गया है। खून आ गया है ना, ऐसे नहीं आ गया है, आपकी जो खून की नली थी, जो डायबिटीज़ में हाई ब्लड शुगर रहने के कारण खराब हुई, वह नली अंदर के अंदर खराबी होने से फूट गई और उसके कारण आँख के अंदर खून आ गया जिसको हम लोग विट्रियस हेमरेज बोलते हैं और फिर वह एक इमरजेंसी मानी जाती है। तो आप याद रखें कि रेटिना का डैमेज हर मधुमेही को कहीं न कहीं 6 से 8 साल या कभी-कभी 10-12 साल में होने की संभावना हो सकती है। सभी को होगा ऐसा नहीं है, परंतु हो सकती है और इसीलिए हर टाइप 2 डायबिटीज़ ने साल में 1 बार आँखों में दवा डालकर एक बार तो भी अपने आँखों की जाँच करना चाहिए। आजकल कुछ नई मशीनें आई हैं नई वाली जिसमें बगैर दवा डाल के भी आप जाँच करवा सकते हैं, परंतु साल में 1 बार अपने रेटिना की जाँच कराना ज़रूरी होता है। तो जब रेटिना खराब हुई तो रेटिनोपैथी होती है, जो शुरुआत में बढ़ती है, फिर धीरे-धीरे माइल्ड होती है, फिर मॉडरेट होती है, फिर सीवियर होती है, बाद में फिर हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा हमारे मधुमेहियों में मोतियाबिंद जो एंटीरियर चेंबर की बीमारी है, हमारे लेंस में ओपेसिटी आ जाती है। लेंस हमारा ओपेक हो जाता है या धुंधला हो जाता है, उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी उसकी कम हो जाती है। तो यह होता है मोतियाबिंद के कारण और यह मोतियाबिंद डायबिटीज़ में कम उम्र में आता है। आप नॉर्मली देखते हैं आपके माता-पिता या आपके दादा-दादी की जो आँखों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 65 साल, 70 साल, 75 साल में हुआ, परंतु आजकल यंग जनरेशन में डायबिटीज़ के कारण कई बार आँखों का ऑपरेशन मोतियाबिंद कभी-कभी 40 साल, 45 साल, 50 साल में भी मोतियाबिंद हो जाता है। तो यदि ये हुआ है, तो आपने डायबिटीज़ का चेक करना है और यदि डायबिटीज़ हुआ है तो इसका मतलब और यदि आपको मोतियाबिंद है और डायबिटीज़ मालूम है तो आपने इसका मतलब डायबिटीज़ का कंट्रोल बराबर नहीं रखा। तो मोतियाबिंद हो गया, रेटिना हो गया, तीसरा होता है कई बार उसका प्रेशर बढ़ जाता है जिसको हम लोग ग्लाइकोमा बोलते हैं, सादी भाषा में काँच बिंदु बोलते हैं। कैटरेक्ट को मोतियाबिंद बोलते हैं। तो ये जो काँच बिंदु है, इसके कारण भी अंधापन आ सकता है और इसमें आँख का प्रेशर बढ़ने से, वहाँ की वेसल बढ़ने से में प्रेशर बढ़ने से कभी भी रोशनी जा सकती है। यह भी डायबिटीज़ वालों को थोड़ा-सा ज़्यादा कॉमन होता है। इसके अलावा बहुत सारे इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें हमको छोटा भी इन्फेक्शन रहा, तो आपके आँख को इन्वॉल्व कर सकता है और इसलिए छोटी से छोटी भी कुछ आपको आँखों में तकलीफ़ है, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और ये ध्यान रखें सब कुछ अच्छा भी चलता रहा, कोई आपको आँखों की तकलीफ़ नहीं भी है, तो भी साल में 1 बार, कम से कम 1 बार एक अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से, अच्छे रेटिना सर्जन से अपने आँखों की जाँच डायबिटीज़ होने के कारण कराएँ और मेरे पास सर्टिफ़िकेट लेकर आएँ। अपने डॉक्टर, अपने फैमिली डॉक्टर या अपने डायबिटोलॉजिस्ट या अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास सर्टिफ़िकेट लेके जाएँ कि इस साल मेरी 2026 में मेरी रेटिना नॉर्मल है। यदि आपने ये लेके आया, तो हमारा 1 साल का तनाव कम हो जाता है। इसीलिए रेटिना की जो कि जब अर्ली स्टेज में हम उसको पता लगा सकते हैं, उसकी एंजियोग्राफी कर सकते हैं, उसको लेज़र करके जो डैमेज हो रहा है उसको रोक सकते हैं, यह सब हम कर सकते हैं, परंतु कब? अर्ली स्टेज में। एक बार बहुत ज़्यादा स्टेज हो गई तो सीधे ऑपरेशन की नौबत आती है और ऑपरेशन भी सक्सेसफुल कितना होगा, इसकी भी गारंटी कोई भी डॉक्टर नहीं दे पाते हैं। इसीलिए जो कुछ करना है हमें अर्ली स्टेज में करना है। साल में 1 बार जैसे हमने बताया किडनी की जाँच, हार्ट की जाँच, लीवर की जाँच, उसी तरह साल में 1 बार रेटिना सर्जन से, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से
एक आँख के डॉक्टर के जहाँ जाकर, ना कि ऑप्टिशियन से जाँच करना ज़रूरी है।